शनिवार को उमा निगलटिया ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ फतेहपुर, चौसला आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क कर अपने लिए वोट मांगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमें। आप खुद भी देख रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं कि कितना हमें समर्थन मिल रहा है। हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, भीड़ हमारे साथ वैसे जुड़ती जा रही है। तो आप खुद देखिए हमें समर्थन कैसे मिल रहा है। हम लोग नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं अरे अभी तक क्यों नहीं आए आप, जहाँ हमारा फर्स्ट विजिट जा रहा है तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो आपकी इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आ रहे, सभी लोग आ गए। तो वही है, ये इतना अपार सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे तो यही है, मेन है सड़कें हैं, पेयजल संकट है और सोलर लाइट्स है। यहाँ पे जो मला फतेहपुर है, देखिए वनों के बहुत निकट है ना। यहाँ पे जंगली जानवर कितने, पिछली बार कितने यहाँ पे वारदात हो चुके हैं। ये कितनी लेडी एक यहाँ भी बोल रहे थे कि यहाँ महिला को बाघ नहीं खाती है, तो वहाँ उन्होंने 7 सोलर लाइट्स की डिमांड करी थी। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लाइट भी नहीं दी। इवन सोलर लाइट का बजट तो बहुत छोटा हो सकता है, तो आदमी वैसे भी मदद कर सकता है ना। तो उन्होंने मेरे साथ दूसरे क्षेत्र के लोगों ने आके उनकी मदद करी सोलर। ये बहुत मतलब बहुत निंदनीय चीज़ है कि ये अपने इतने अध्यक्ष हो गए, एक जिला पंचायत सदस्य और एक अध्यक्ष के बाद बहुत बड़ी पावर होती है। और एक हमारे पन्याली क्षेत्र के जो, हमें तो ये अध्यक्ष हमारे क्षेत्र होके और जहाँ 15 करोड़ के कार्य दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे 15 बोल रहे हैं, कहीं पे 16 बोल रहे हैं, कहीं पे 17 बोल रहे हैं। 15 ग्राम सभाएं, 1-1 करोड़ भी आप औसतन लगाते हो, तो 1 करोड़ का काम कहाँ है ग्राम सभा में? तो वो आप खुद पूछे जनता से, अगर किए हैं तो हमें तो कोई बता नहीं रहा है आगे। आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या आपने सोच रखा है, क्या कुछ करना चाहेंगी महिलाओं के लिए? हाँ, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात है, 50% जो ये भी आरक्षण है उसके तहत हम लोगों को जो इस बार आरक्षण मिला हुआ है, तो मैं वही कह सकती हूँ। अभी जैसे जो ये स्वयं सहायता समूह हैं, ये लखपति दीदी वाले के थ्रू जो बना है, उससे महिलाओं को बहुत इसमें जो कार्य वो मिल रहा है। नई यही इसी को मैं आगे सशक्त करूँगी। स्वयं सहायता समूह जो बने, ये कि चल दीदी करके, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी जून में कुछ योजना निकालने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि जो ये इसमें जो कार्य होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ये पानी का है, उनके जो बिलिंग्स हैं, ये सब लोग, ये महिलाओं को मिलेगा उसमें कार्य। उससे जो महिलाओं को जो है रोजगार ज़्यादा मिलेगा। इसके तहत अगर मैं बन जाती हूँ, इन क्षेत्रों में काम करूँगी और भी उनके लिए नई योजना लाने की कोशिश करूँगी। उन्होंने तो काम करनी हूँ, तुम उनको पता ही है ना, तो उन्होंने घर बार चुना दिया बोल। हाँ, फिर आज जब बांट दिया हुए। हाँ, उमा निगलटिया 21 जिला पंचायत पन्याली से चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। मैं समस्त क्षेत्रीय जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, पूर्व की भांति जिस प्रकार मैंने काम किए हैं, प्रायोरिटी में सारे कामों को रखते हुए अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर के जो भी उनके काम हैं, प्रायोरिटी से जो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उन काम को करूँगा और पूर्ण कराने के मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जितना मुझसे होगा पूर्ण रूप से आप लोगों के बीच में आऊँगा और सब काम को करवाने की कोशिश करूँगा। अपील करूँगा। हमारा जब मैं ब्लॉक में बना तो उस समय हमारे क्षेत्र में काम अलग था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र था और समस्याएं दूसरी थी। तब खाड़गांव से नहर आती थी, वहाँ पर पानी की समस्या थी और पीने के पानी के लिए बड़ी समस्या थी। यहाँ पर कोई ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे और जो गौला का पानी आता था उसको हम संचय करके टंकियों में और थोड़ा बहुत स्रोत के बाद उसको हम इकट्ठा करके पानी पीते थे। लेकिन उसी समस्या को देखते हुए जब मैं ब्लॉक में, उससे पहले आंदोलन किया था, उसके बाद 3 ट्यूबवेल लगे थे। सबसे पहले ट्यूबवेल लगा हमारा ऊंचापुर में, उसका फतेहपुर में, उसके बाद फिर इधर कमलाबाद साइड ट्यूबवेल लगे जो ओवर टाइम में पानी के ट्यूबवेल तो बहुत थे, लेकिन कई करके 3 ट्यूबवेल। तो वो लोगों के जहन में आज भी है किसने काम करा। उसके बाद समय चेंज हुआ, हमने चुनाव दोबारा 5 साल बाद अपना ब्लॉक छोड़ के जिला पंचायत में। जिला पंचायत में उस समय, आज तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बजट बता रहे हैं, लेकिन उस समय बजट बहुत कम होता था, 5 से 7 लाख रुपये मेंबर को मिलता था। तो
उस समय इतने में क्या होगा, हमने कुसुमखेड़ा से लेके लामाचौड़ भाखड़े तक मेरा पूरा क्षेत्र होता, पनियाली उनाली सब होता था। तो उसमें क्या काम करूँ ये सोच समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि जगह ज़्यादा है और पैसा कम। तो जो आप आज सोलर लाइट की लड़ाई हो रही है, मेरे द्वारा चलाया गया वो अभियान है। क्योंकि पहले सोलर लाइट आती थी, वो अपने ब्लॉकों में कहीं पे जिला पंचायत में वहाँ लगाती थी, तो वो सोलर लाइटों को मैं ज़मीन पे लेके आया, धरातल पे लेके आया। और आज लोगों के बीच में पहली डिमांड है कि हमारे वहाँ लाइट नहीं लगाई। लाइट लगाने के पीछे मकसद क्या था, जब हमने पहली बार जिला पंचायत सदस्य बन के गए हम, तो उस समय हमसे सिग्नेचर कराए गए, तो हमें पता नहीं था हमारा बजट कहाँ किसको जा रहा है। तो वो पुराना बजट तुम्हें साइन कर दो, पुराने पास हमने कर दो। तो जब हमने वो देखा तो वो एक लाइट उस समय 25 से 30 हज़ार रुपये की थी, और मैंने एक पहल चलाई थी, उसमें लड़ाई भी लड़ी थी। तो मैंने 11,000 की एक लाइट लगाई थी, वो जिसको जिला पंचायत ने एक्सेप्ट नहीं करा था। मेरी कम से कम 200 लाइटें काट दी गई थी, लेकिन होते करते उन्होंने जो भी एक इकट्ठा करा था, लेकिन वो 25,000 की लाइट 15,000 में पहुँच गई थी। मैंने 3 साल या 4 साल का बजट इकट्ठा करके 300-400 लाइटें लगाई, जो मैंने किसी के घरों पर नहीं लगाई, उन जगहों पर लगाई, जैसे रोड के किनारे। जैसे आपने कभी उस समय अगर आपको ध्यान होगा, कटघरिया चौराहे पे, आपने गांधी आश्रम चौराहे पे, कुसुमखेड़ा चौराहे पे, लामाचौड़ चौराहे पे और कमला, सारे चौराहों पर लाइटें लगाई थी मैंने। मकसद यही था कि अगर मैं हर किसी के आगे नहीं करता, कम से कम चौराहों पर अपना काम करूं। तो यही था कि हम कम बजट में कैसे काम करें। लेकिन आज अच्छी बात है कि हमारा शहरीकरण हो चुका है, लेकिन आज भी ज़रूरत है, समय के साथ से बदल चुकी है। आज हम जा रहे हैं तो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, और मैं कई जगह देख रहा हूँ कि जहाँ लंबी लंबी रोडें हैं और केवल 2 घर हैं पीछे, वो रोडें तो पक्की हो चुकी हैं। लेकिन जहाँ पर कॉलोनी बस चुकी है, जहाँ पर 10-10, 15-15 घर हैं, वहाँ रोडें बहुत कच्ची हैं। अभी आप जाएंगे, लोगों ने अपने घरों के आगे स्टिकर लगा रखे हैं, नो रोड नो वोट इन पंचायत, क्योंकि उनके वहाँ जाकर के आप भी अगर ग्राउंड जीरो पर जाओगे तो उस जगह पर रोडें नहीं बनी। वास्तव में समस्या है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक आदमी के लिए रोड नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आपने जो भी करा हो, जैसे भी बनी उनकी, मैं कहता हूँ आप किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, क्या पता कौन कैसे लेके आया। तो कई लोग हमारे क्षेत्र में काफ़ी शिक्षित और काफ़ी समझदार लोग हैं, उन्होंने काम करे हैं, दिखाएंगे। क्योंकि जिला पंचायत का अगर हमारे टाइम में 5 करोड़ था, तो 5 करोड़ में सैलरी भी जाती थी, भत्ता भी जाता था और अन्य इनकम भी होती थी। लेकिन जैसा कि कैसे काम हुआ कैसे नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काम होना चाहिए था और प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए था। जहाँ पर कॉलोनी, देखो पहाड़ से आदमी इस उम्मीद से आया है कि मेरे वहाँ सुविधा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले। आप तो पहाड़ को जान, कोई बात नहीं, कहिए आप। ठीक है, हम इनके पूरे समर्थक हैं, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। हमने पहले भी इनका सहयोग किया है और हम इनके रैली में भी इतनी निकल किया, हम निकल चलोगे, ठीक है। हाँ, यस, नहीं करेंगे, करेंगे, पद में लाओ उनको। तुम आला के दूध का जला तो मॉर्न का बोर्ड लिया, अभी सब पद में नजदीक। पहला नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा याद कीजिए, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन। क्या कह रहे थे आप? हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। हमने पहले भी इनका सहयोग किया है और हम इनके रैली में भी इतनी आगे रहेंगे। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ रहेंगे, पूरा सहयोग रहेगा। निकल गया, हम निकल चलोगे, ठीक है। हाँ, कुछ करोगे, यस, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, पद में लाओ उनको। यश ना इतने रोनो इंटर कॉलेज लामचौड़ इंटर कॉलेज सब पद में नजदीक तुम आला के दूध का जला तो मॉर्न का बोर्ड दिन से तुम यही दिया, मैं सब पद में नजदीक जब बुलाला हरियाणा है ना, आप जानते होगा उनको लाखन से। हाँ, उन्हें तो आते रहने ना, कदू काम करनी हूँ तुम उनका पत्ते ही
है ना, ठीक है। तो उन्होंने घर वाल चुना दिया बबोर। हाँ हाँ, फिर आज जदू फिर और ली बाट दिया हमको रोड मिल गई तो उनको लगा हम बहुत चौड़ी रोड में रह रहे हैं, लेकिन आज वो पतली रोड है उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। तो 10 फुट की रोड का किसी नॉर्म से बनाते नहीं है, लेकिन जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों में ये कोई चीज़ लागू नहीं होती। आप 8 फुट की पगडंडी पहाड़ में बना सकते हो, हम 10 फुट की रोड यहाँ भी बना सकते हैं। तो छोटी छोटी योजनाओं को लेकर हमें काम करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, हम खुद हैं, जिला न्यास आता है और ज़िले की बहुत सारी योजनाएं जिसमें हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेशली जिला पंचायत ही नहीं स्पेशल कंपोनेंट से भी काम होता है। जैसे मिल बैठ करके अगर हम सब लोग सारी चीज़ें मिलकर काम करेंगे तो शायद क्षेत्र का विकास होगा। और सोचूंगा कि मैं जिला पंचायत बन गया और मैं ही सब कुछ कर सर्वे कर रहा हूँ, ये असंभव है। कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो या कोई भी हो या विधायक जी भी अगर अकेले काम करें तो काम पूरा नहीं हो सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी बॉडी इकट्ठा बैठ करके योजना बनाए, ग्राम पंचायत, BDO, ब्लॉक प्रमुख या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष या अपने सारे विधायक सांसद, तो काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। उनके कार्यों का भुनाने का तो क्या मतलब है? देखो, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, क्षेत्र में जनता जा रहे हैं लोगों के बीच में और हमें लोग हमारे कामों को गिना रहे हैं। क्योंकि मैं 2-3 जगह गया था तो मुझे पता भी नहीं हमने कभी काम करे होंगे, क्योंकि तब गांव था तो कभी कोई रोड बनाई होगी हमने, कॉलोनी जब नहीं बसी होगी तो बोले 2010-11 में आपके टाइम में रोड बनी थी ये, और ये वहीं पर ही है आज भी, उसके आगे पूरा कच्चा है। कह रहे आप आओ दोबारा इस रोड काम को पूरा करो। तो ये तो लोगों का प्यार है। और एक जगह हम नाली बनाई थी 2 गाँव को जोड़ने वाली, रामड़ी में ही हो, कम से कम 500 मीटर थी, जो हमारे बजट से बाहर होती थी। लेकिन मैंने ब्लॉक प्रमुख और जिला अपने विधायक जी से कह करके और कुछ अपना बजट मिला करके उस रोड उस गुल को बनाया था। और एक 10,000 रुपये, एक छोटे 10,000 के आज रकम, उस समय के 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते। एक 10,000 की पाइपलाइन डलवाई थी मैंने, रामड़ी आन सिंह से रामड़ी छोटी जोड़ने वाली एक लाइन थी, जिसमें पेयजल की समस्या समाप्त हो रही थी। तो मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका था, मैंने अपने पैसे से देकर को 10,000 रुपये लाइट जुड़वाई थी। तो आज भी लोगों को याद है कि उन्होंने कुछ नहीं होने के बाद वो काम करवा। तो ये चीज़ें याद रखता है आदमी। हम तो तुम्हारे किए हुए कामों को याद करेंगे लोग, हम काम करेंगे तभी याद करेंगे, काम नहीं करेंगे कोई याद नहीं करेगा। सर, आपके क्षेत्र में एक बसानी पड़ता, वहाँ अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लोग जो है दूरभाष से बहुत दूर है। जी, हमारे वहाँ एक तड़ागी जी हैं, तड़ा जी की मैंने पिछली बार हमने पूरे मनोयोग से उनके पीछे लगे, एक टावर वहाँ लग चुका है, जो धीरे धीरे अगर वहाँ मेरी बात भी हुई थी कि अगर 500 कनेक्शन तुम्हारे वहाँ पर होंगे और आप लगातार शिकायत करोगे तो हम दूसरा टावर भी लगा देंगे। तो वहाँ पर इतने लोग हैं नहीं, और जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हब टाइप का बन चुका है, तो जा करके शिकायत करेंगे तो शायद संभव दूसरा टावर भी लग जाएगा, क्योंकि वो बेल में लगा हुआ है। तो आपके द्वारा क्या उसमें प्रयास किए जाएंगे? अगर देखिए, मेरा तो प्रयास ये रहेगा, मैंने पहले भी प्रयास किया है और विधायक जी ने बहुत प्रयास करा उसमें। ऐसा नहीं कि विधायक जी को हम आज मेरे साथ खड़े या नहीं खड़े हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनका साथ ले रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि पीठ पीछे उनका हाथ है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में। और जो भी आज सफल हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। ठीक।